पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन RS अग्रवाल मैथ का, है ना। और ये हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा था, एक्सरसाइज 10J, यानी कि डिफरेंशिएशन का ये लास्ट ही चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर तक तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब जो है ना 5 नंबर दिखाते हैं आपको बना के। देखिए 5 नंबर कह रहा है इफ़ है, देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्या है, y = 3 cos log x प्लस 4 sin log x और प्रूफ दैट x² y2 प्लस x y1 प्लस y। देखिए y2 मतलब हो गया कि 2 बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। y2 का अर्थ क्या हो गया कि आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए y = 3 cos log x और फिर प्लस साइन log x, पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, एक मिनट। देखिए सबसे पहले हम तरीका क्या बताए थे कि जब भी प्रूफ करना हो तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन जो दिया रहे उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, यहाँ लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, हम बताए थे आपको कि डिफ्रेंशिएशन जैसे y का डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो dy/dx लिखते हैं, तो इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, y' भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। और 2 बार करेंगे तो d2y/dx², तो इसको हम लोग dy2 भी लिख सकते हैं या y पर डबल डैश भी दे सकते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका पिछले क्लास में पढ़ाए हैं आपको। तो इस यहाँ हम लोग प्रूव्ड करने वाला हम देख रहे हैं कि dy/dx के फॉर्म में नहीं है, क्या है, y2 है, y1 है। तो हम लोग भी डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, y1 फर्स्ट बार कर रहे हैं ना, तो y1। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं समझे, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx बराबर, इसको हम y1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस का हो जाएगा साइन, तो -3 sin log x, है ना, और फिर log x का क्या हो जाएगा x, ठीक है, 1/x, फिर प्लस 4 साइन का हो जाएगा cos और log x, ठीक है, और log x का हो जाएगा 1/x। और बताए थे कि इसे भी समीकरण नंबर 2 मानना, लेकिन कब, जब नीचे कोई चीज़ रहे ना तो नीचे में एलसीएम लेके उसको इस पार पहले कर लो, है ना, तब जाके समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और अगर ऊपर वाला क्वेश्चन समीकरण 1 अगर सेम यहाँ मिल रहा है तो यहाँ y इस जगह पे पुट करके तब समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ देख रहे हैं कि एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा ना, इसमें एलसीएम, इस x को इस पार कर दें तो xy1 बराबर -3 sin log x, ठीक है, फिर प्लस 4, है ना, cos log x। अब यहाँ देखिए क्या इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि इससे ये मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करे तो यहाँ समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए, अगर मैच करे तो पहले इस जगह y रख लेंगे फिर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 हो गया, उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो u × v फॉर्म में है, तो x का x को रखते हैं और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 हो जाएगा, ऐसे ना, फिर प्लस यहाँ अब y1 को रखते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है, एक ही होता है ना, तो एक लिख दीजिए, इधर फिर कीजिए काम, तो ये हो जाएगा आपका -3 और साइन का हो जाएगा cos log x, ठीक है, और log x का हो जाएगा 1/x, फिर प्लस देखिए cos का होगा माइनस साइन तो प्लस माइनस हो जाएगा 4 sin log x और log x का हो जाएगा 1/x। फिर यहाँ देखिए नीचे में क्या है, एलसीएम ले लेना है x, तो जैसे एलसीएम होगा तो x ही होगा एलसीएम, इस x को इस पार कर देते हैं, तो जैसे इस पार करेंगे तो ये यहाँ गुना हो जाएगा x² y2 और प्लस xy1, ठीक है। और यहाँ देखिए इस माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, ठीक है। और ये चीज़ हमें प्रूफ में नहीं चाहिए, प्रूफ में हमें क्या चाहिए, देखिए कहीं ये वाला बात है नहीं, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन भी हो चुका है,
तो ये देखिए इसको हटाना है, तो ये हटेगा कहाँ से, समीकरण 1 से हटेगा, या नहीं तो समीकरण नंबर 2 से हटेगा। तो ये देखिए कहाँ मैच कर रहा है, एकदम हूबहू क्वेश्चन आपका समीकरण नंबर 1 से मिटा 3 है ना, cos log x प्लस 4 sin log x, देखिए यहाँ मिट रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x² y2 प्लस xy1 इजकल टू माइनस वाई, ये कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसे हम लोगों को लिखना। अब इस y को इस पार कर देंगे, ठीक है, इस y को इस पार कर देंगे। थोड़ा देखिए यहाँ ध्यान से, इसको अगर हम लोग इस पार कर दें तो हो जाएगा x² y2 और प्लस xy1 प्लस y, और इधर क्या बचेगा 0, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए आसान तरीका है, इसमें कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहला बात, क्वेश्चन लिखना है, समीकरण नंबर 1 मान लेना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को समीकरण नंबर 1। उसके बाद आराम से डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ होगा नहीं, क्योंकि बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाए तो आपको ध्यान हमेशा रखना है कि देखिए समीकरण 1 से ये मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो इस जगह पे y लिख देना होगा, ठीक है। और अगर नीचे कुछ रहेगा तो उसको इस पर ले जाके शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। उसके बाद समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अगर समीकरण 1 से यहाँ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसी को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, जैसे यहाँ है, ठीक है। ये हमेशा ख्याल रखिएगा इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू e⁻x cos x, है ना, और हमने दिखाना है d2y/dx² इक्वल टू e⁻x sin x, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताएं कि जब भी प्रूव करना हो तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है। अच्छा, ये चीज़ हम लोग देख के ये समझ जाना होगा कि आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कितना, 2 बार, क्योंकि d2y/dx² है, ठीक है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको समीकरण 1, उसके बाद आराम से आपको करना है कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है, और ये हो जाएगा dy/dx, है ना। आप इसको कई, इसमें देखिए y1 या y पर डैश इस तरह तो कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, जैसे प्रूव्ड में लिखा रहेगा उसी तरह से हम लोगों को लिखना है। क्योंकि dy/dx लिखने का कई तरीका है, इसे हम लोग y1 भी लिख सकते हैं या नहीं तो y डैश भी लिख सकते हैं। तो जो फॉर्म में यहाँ प्रूव्ड में लिखा रहेगा बस वही तरीका हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए u/v फॉर्म में u को रखना है, और इस cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, फिर प्लस आप cos को रख देना और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये cos x, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसका e⁻x ही होगा, और माइनस x का -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए e⁻x दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया माइनस साइन x, ठीक है, और ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस cos x, ठीक है। अब आप सोचिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, या फिर इसमें देखिए समीकरण 1 से ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है, dy/dx। चलिए अब माइनस यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, देखिए सोच के, अगर माइनस कॉमन यहाँ निकाल लें तो फिर क्या होगा। चलिए छोड़ देते हैं, रहने देते हैं माइनस। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो ये d2y/dx² इक्वल टू u/v फॉर्म में u को रखना है, और इसका डिफ्रेंशिएशन साइन का हो जाएगा cos x, और cos का माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस साइन x, फिर प्लस u/v फॉर्म में, अब इसको रखना है माइनस साइन x और माइनस cos x, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x और माइनस x का -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर समझिए कि इसको कॉमन ले लेते हैं e⁻x को, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन x, है ना, दिख रहा होगा, और ये माइनस इसके साथ गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन x, ठीक है,
और यहाँ भी हो जाएगा प्लस cos x। ठीक है, चलिए अब कुछ कट रहा है तो इसको हम लोग कटा दें। अब यहाँ क्या हो रहा है कि साइन टू साइन, तो 2e⁻x और साइन x। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 का प्रयोग हम लोग कहीं नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप मानने का तरीका सीखिए कि इसको मानना ही है हर क्वेश्चन में, उसका यूज हो या ना हो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही हम लोगों को प्रूव करना था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि y sec x - 10x और हमें दिखाना है cos x × d2y/dx² y²। d2y/dx² देखते ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कितने बार? 2 बार। तब पहली बार आपको काम क्या करना है, एक बार गौर कीजिए आप। देखिए सबसे पहले तो ये आपको ये बताए कि y बराबर जो दिया रहेगा, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा, ठीक है, जैसे sec x - 10x दिया है ना, इसको सबसे पहले आप समीकरण 1 मानिए। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, आराम से डिफ्रेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy/dx। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये किस फॉर्म में लिखा है कि y1 लिखा है, y' लिखा है, इसको 3 तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि dy/dx लिखा है तो हम लोग भी वही लिखे। सेक का डिफ्रेंशिएशन sec x × 10x हो जाएगा और 10 का हो जाएगा sec² x। अब यहाँ देखिए dy/dx, यहाँ से सेक कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस सेक कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार में काम हो जाएगा। माइनस सेक, अच्छा माइनस सेक का है, अच्छा अभी रहने देते हैं, sec x कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होगा 10x और यहाँ माइनस sec x। और आपको बताया कि इसको समीकरण नंबर 2 मानिए, लेकिन कब? उसके लिए एक शर्त है, कंडीशन है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते आप कि डायरेक्ट इसको 2 मान लिए। इसको सबसे पहले देखिए कि समीकरण 1 से ये मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इस जगह पे y रखना है, इस जगह पे क्या रखना है, y रखना है। अगर समीकरण 1 से ये मिल रहा है तो y रखना है, ऐसे नहीं अनाधुन इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर नीचे में कुछ रहे तो उसको पहले इधर कर लेंगे, उसके बाद समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, ये तरीका याद रखिए आप। dy/dx, अब यहाँ देखिए ये sec x माइनस अगर बाहर निकाल लें थोड़ा सा, एकदम इसको थोड़ा सा माइनस बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका sec x और माइनस में 10x, इतना लिख दिए। अब यहाँ देखिए dy/dx माइनस sec x, और ये आप देखिए समीकरण 1 से बिल्कुल मिल रहा है तो इसके जगह पे y रख दें और यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण 1 से मान मिला तो y रख दिए। अब इसको समीकरण 2 आप लिख सकते हैं, आज़ाद हैं। ठीक है, अब समझिएगा करना क्या है। अब हम लोग ये करेंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x, ये हो जाएगा d2y/dx², लिख दिए। अब u × v फॉर्म में है, u को रखना है, अच्छा माइनस रहने देते हैं इसे। ठीक है, sec x u को रखना है, इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx, फिर प्लस y को रखते हैं मैंने v को, इसका डिफ्रेंशिएशन sec x × 10x, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको 2-3 स्टेप ही ऊपर वाला खाली याद रखना है। माइनस सेक दोनों में मिल रहा है तो बाहर कर देते हैं, और यहाँ dy/dx और यहाँ प्लस y 10x बच गया ना। अब हमें सोचना एक बात कि यहाँ sec x है, क्या हम लोग प्रूव्ड में तो इधर cos चाहिए और कहीं भी ये वाला बात आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसको हटाना है इसका मतलब। और ये कहाँ से हटेगा, या तो समीकरण 1 से हटेगा या नहीं तो समीकरण 2 से हटेगा, यही दिमाग में रखना है। अब कोशिश कीजिए कि इस बार में cos आ जाए। तो देखिए सेक को अगर हम लोग लिख दें d2y/dx², यहाँ देखिए d2y/dx², इस सेक को लिख दें 1/cos x तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और dy/dx का मान, dy/dx का मान यहाँ देखिए इतना है ना, समीकरण 2। तो ये वाला बात आप यहाँ लिख दीजिए, माइनस sec x × y और प्लस y 10x लिख दिए हम लोग। और यहाँ लिख दीजिए कि कहाँ से हम लोग लिखे, तो समीकरण नंबर 1 से।
समीकरण 1 नहीं 2 से लिखिए, ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। इस कॉस को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये कॉस इधर आ गया, मतलब कुछ कुछ मिल गया, ये इधर वाला पार्ट मिल गया, अब बाकी रह गया इधर वाला मिलाना, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ना, जब ये इधर चला गया तो माइनस यहाँ बचा, और इधर क्या बचा आपके पास, सेक वाई। अच्छा, वाई भी कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लिए वाई कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक एक्स, यहाँ एक्स कर देते हैं एक्स, ठीक है, और प्लस हाँ माइनस यहाँ है, और ये प्लस टेन एक्स हो गया, वाई तो बाहर ही निकाल लिए, क्लियर है। अब सुनिए थोड़ा सा और एक बात, ये क्या समीकरण 1 से या समीकरण 2 से कहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ समीकरण 1 से मैच कर जाएगा। कैसे, अगर हम लोग यहाँ से माइनस बाहर कर दें या इस माइनस इसके अंदर गुना कर दें, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ जैसे माइनस गुना कर दें तो y इंटू हो जाएगा सेक एक्स और माइनस 10x, क्लियर है। अब ये सेम समीकरण 1 में है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, ये d2y डी एक्स स्क्वायर, ये y, और इसके जगह पर रख दीजिए y, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूव्ड भी करना था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा पूरे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और प्रूव हमें करके दिखाना है कि साइन एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें काम क्या करना है कि y इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये लिखना होगा, क्लियर है। अब शुरू में जो क्वेश्चन दिया रहे ना, एकदम आराम से उसको समीकरण नंबर 1 मानिए, मान लिए। अब यहाँ लिखना होगा क्या कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, और कोसेक का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ना, और कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ बच जाएगा आपका कॉट एक्स और प्लस में कोसेक एक्स, ठीक है। और ये देखिए समीकरण नंबर 2 मानने के पहले ये चेक कीजिए कि समीकरण 1 से मैच हो रहा है क्या, एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है ये वाला, तो इसके जगह y रख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू में y, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बात लिख देना है हम लोगों को। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और यहाँ लिखिए कि अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस को बाहर रख लेते हैं, कोसेक को रखते हैं, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स प्लस, और y को रखते हैं और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स, इससे कॉमन कोसेक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स, और यहाँ डी वाई बटे डी एक्स प्लस नहीं माइनस है ना, यह माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा, वाई कोसेक निकल गया तो यहाँ बचा क्या कॉट एक्स, ठीक है। अब समझिए हमें प्रूव्ड में इस बार में साइन चाहिए, तो जब साइन चाहिए तो यहाँ इसको अगर हम लोग इधर कर दें तो साइन में बदल जाएगा वो, यानी तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स कोसेक को, और हमें प्रूव्ड में ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए, इधर कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब इधर 0 चाहिए, है ना। देखिए ना यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई लाने के लिए डी वाई बटे डी एक्स का मान यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 में है माइनस कोसेक एक्स इंटू वाई, और यहाँ माइनस वाई कॉट एक्स,
ये है ना। तो ये मान हम लोग कहाँ से लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा बारी बारी से। इस साइन को ना इस पर कर दें तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी, अच्छा 2 बार जब डिफ्रेंशिएशन किए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना होगा। तो इधर माइनस बच गया ना, अच्छा चलिए माइनस बच गया। आप या नहीं तो इस माइनस को इसके अंदर रुकिए, अभी ये माइनस बचा, y दोनों में है तो y यहाँ कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या, तो माइनस कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। अब ये देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी से मिल रहा है, तो समीकरण 1 2 से तो नहीं, लेकिन समीकरण 1 से ज़रूर मिलेगा जब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे। तो ये साइन एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन क्यों करें, इस माइनस को इसके अंदर गुना करते हैं तो ये प्लस बना देगा और इसको भी प्लस बना देगा। और जैसे ही प्लस बना देगा, ध्यान दीजिएगा, ये d2y डी एक्स स्क्वायर, तो इस जगह पे y रख देंगे क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 से मैच हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद y स्क्वायर हो जाएगा और इसको इस पर ले आएंगे, जैसे प्रूव्ड करने बोल रहा है एकदम सेम आ जाएगा ऐसे ही। तो ये इधर आ जाएगा y स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा 0, और यही हम लोगों को प्रूव्ड भी करना है। क्या करना है, एकदम प्रूव्ड करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है कि इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स x सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ देखने के बाद आपको ये पता लगना चाहिए कि 2 बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका आपको हम बता चुके हैं कि y इक्वल टू tan इनवर्स x को समीकरण नंबर 1 मानिए। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको समीकरण नंबर 1 मानना है। उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, जो भी यहाँ रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स, और tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, ये समीकरण नंबर 1 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जब नहीं हो रहा है तो हम आपको एक चीज़ और बताए थे कि नीचे इसको समीकरण नंबर 2 मानने के पहले आप अभी इसको समीकरण 2 नहीं मान सकते हैं। कब मान सकते हैं, अगर समीकरण 1 से मैच हो रहा है तो इसके जगह y रख लीजिए, और नीचे में अगर कुछ भी नहीं है तब, अगर नीचे में कुछ है तो उसको सबसे पहले उस पर मूव कर लेते हैं, इसको इधर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बच गया क्या 1। अब इसको आराम से आप समीकरण नंबर 2 मानिए, लेकिन मानना ही है। उसके बाद आप लिखिए कि अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो u इंटू वो बी फॉर्म में u को रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखे, और इसका डिफ्रेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, क्लियर है। अब इसको रहने देते हैं dy बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 और इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझे, बस यही तो हमें लाना है। एकदम छोटा था क्वेश्चन, ये डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। आप यहाँ भी छोड़ते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहे कि जैसे प्रूव्ड करने बोल रहा है इससे हम वैसे ही कर दें। तो ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे एक बार देख लीजिए बढ़िया से। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x dy बाई डी एक्स प्लस y कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये चीज़ समझिए, ये बोला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जे इसको देखते ही हमें ये समझ में आना चाहिए कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कितने बार, 2 बार। तो जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखना होगा कि y बराबर साइन, और ये साइन x, ठीक है, साइन इंटू साइन x। क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अच्छा, एक चीज़ भूलना नहीं है कि इसको समीकरण नंबर 1 मानना है। क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसको सबसे पहले समीकरण 1 मानिए। ठीक है,
उसके बाद ये चेन रूल लगा के डिफरेंस साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और x के जगह साइन x है, इसको रहने देते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, अब देखिए इससे इसमें कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अगर होता तो यहाँ y रखते। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें काम करना होगा कि अगेन जब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, u इंटू वी फॉर्म में u को रखना है cos साइन x, इसको रखे, और इसका डिफ्रेंशिएशन साइन का माइनस साइन x होगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, cos x को रखना है, रख दिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन cos का तो माइनस साइन, ये ना, और इस साइन का साइन ही रहेगा साइन x, क्योंकि x के जगह पे, उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हल करते हैं इसको, क्या, तो ये माइनस साइन ऐसे लिख देते हैं, माइनस साइन x इंटू कॉस, और यहाँ साइन x ऐसे, फिर ये देखिए माइनस, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, और कॉस हो जाएगा क्या आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इंटू साइन, फिर साइन x। अच्छा, हमें ये देखना है कि इसमें कुछ किसी से मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है तो पहले वो चीज़ हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक समीकरण 1 से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, समीकरण 1 में सेम चीज़ यही वाला है, मिल रहा है, तो इस जगह पे हम लोग y लिख देंगे। एक बात हो गया। दूसरी बात, ये वाला बात यहाँ से यहाँ तक समझिए, ये जो है ना यहाँ मैच हो रहा है, लेकिन कब, जब इस कॉस को इधर कर दें तो कॉस को ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो समझिएगा, यहाँ साइन है ना, साइन x, तो यहाँ देखिए कॉस साइन x जो है, इस कॉस को इधर कर दें तो बटे में नहीं हो जाएगा, इधर आ लाएंगे तो यहाँ 1/cos लिखा जाएगा ऐसे। यही बात यहाँ रख देंगे, किसके जगह, इसके जगह पे। देखिए इतना बच जाएगा इधर, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और ये dy/dx, फिर माइनस cos स्क्वायर x, और ये वाला बात कहाँ से, तो समीकरण 1 से, इस जगह पे y लिख देते हैं। क्लियर है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ समझिए, इधर क्या है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखिए साइन बटे कॉस तो क्या होता है 10x, और ये dy/dx, इसको आगे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ये किसका माना गया, d2y/dx²। आप क्या कीजिए, सबको इस पर ले आते हैं, है ना, यही चीज़ है। आप देख लीजिए एक बार वहाँ क्वेश्चन है ना, देखिए है कि नहीं। अब ये सबको इस पर ले आएंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, सेम प्रूव्ड हो जाएगा। ये d2y/dx², और ये प्लस 10x इंटू dy/dx, फिर इसको इधर ले आएंगे प्लस y cos स्क्वायर x, और इधर कुछ नहीं बचेगा 0, और यही हम लोगों को प्रूव्ड भी करना है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए 11 नंबर में, इफ़ y इक्वल टू ये cos log x प्लस b sin log x, प्रूव दैट x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये y2 देखते ही हमको ये समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, कि ये क्वेश्चन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप भी ऐसे ही करना है कि y इक्वल टू a cos log x, यहाँ लिखना है क्वेश्चन को, फिर b sin log x, सबसे पहला काम कि समीकरण नंबर इसको 1 मानिए। जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको समीकरण नंबर 1 मानिए, सीधा सीधी बात है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना ही है। उसके बाद आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, y1 लिखेंगे, है ना, यही ना हुआ है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx लिखना है, और इसी को तो हम लोग y1 लिखते हैं। तो जो फॉर्मेट में यहाँ दिया रहेगा उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर y डैश रहता तो डैश भी लिखते हम लोग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, ऐसे समझाने के लिखिए। यहाँ देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, ये है तो ये लिखते हैं। कांस्टेंट है ना, इतना तो समझिए, ये कांस्टेंट है साइन और log x,
और फिर log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ x लिख देते हैं, फिर प्लस b कॉन्स्टेंट b को लिख लेते हैं, और साइन का हो जाएगा cos x, है ना, x के जगह क्या है log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अब इसको समीकरण 2 नहीं मान सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि क्यों नहीं मान सकते हैं। हम बोले कि जब भी नीचे में कुछ आए ना तो सबसे पहले उसको इस पार कर लो, उसके बाद समीकरण 1 में। और एक बात, अगर ऊपर वाला नीचे वाला मिल रहा है तो पहले ऊपर वाला अगर मिल रहा है इसमें तो इस जगह पे y लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा x, एलसीएम क्या आएगा x, और इस x को इस पार कर दें तो ये हो जाए xy1 बराबर a, देखिए ना, a साइन log x प्लस b cos log x। अब एक बार सोच देख लीजिए, क्या ये समीकरण 1 से मिल रहा है? तो समीकरण 1 से नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये cos log ये है और यहाँ b cos log ये है, यहाँ b sin log ये है, यहाँ a sin log ये नहीं मिल रहा, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। जब 2 मान लेंगे उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या कि अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये काम क्लियर है। अब समझिए 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो u इंटू वी फॉर्म में u को रखना है, x को रखना है, और y का हो जाएगा y2, है ना, फिर प्लस अब इस y1 को रखना है, इसका डिफ्रेंशिएशन x का क्या होता है 1 होता है। अब इधर माइनस a बाहर, ठीक है, माइनस a बाहर, और साइन का क्या कॉस बाहर का है कि कांस्टेंट है, कॉस log x, और इस log x को यहाँ लिख देते हैं बटे x, है ना। फिर cos का माइनस साइन होगा तो माइनस b, यहाँ लिख देंगे साइन log x, और ये log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। फिर से एलसीएम लीजिए, इसमें एलसीएम लेके इस पर करते हैं तो यहाँ x हो जाएगा इंटू xy2 और प्लस y1, और इधर क्या बचेगा माइनस, अगर बाहर निकालना है देखिए ना, एक स्टेप अच्छा बढ़ाते हैं, ये cos log x, ठीक है, माइनस b साइन log x, क्लियर है। अब समझिए 1 मिनट, इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस xy1, और यहाँ देखिए ना माइनस अगर कॉमन निकालना है तो ये cos log x और प्लस b साइन log x, यही। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए, हमें ये चीज़ प्रूव्ड में नहीं चाहिए, देखिए कहीं है नहीं है, तो इसको हटाना है, और हटाने के लिए आपको मदद लेना होगा समीकरण नंबर 1 या नहीं तो समीकरण नंबर 2 से। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 जो है ना सेम मैच कर रहा है, तो इसके जगह y रख देते हैं, ठीक है, यहाँ y रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू माइनस y। अब इसको इधर कर दें तो हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 और प्लस y इक्वल टू क्या 0। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, और सॉरी यहाँ तक, ठीक है, प्रूव्ड हो गया इतना। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक लास्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e⁴x इंटू साइन 4x। तो सबसे पहले आपको करना होगा क्या है कि लेट y इक्वल टू e⁴x इंटू साइन 4x, ये मानना होगा। प्रूव्ड करने के लिए हमें समीकरण 1 समीकरण 2 मानना है, ये तो फाइंड करना है ना, तो आपको ये चीज़ मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि समीकरण इसको 1 माने। प्रूव्ड वाला में होता है कि जो प्रूव्ड करने बोलता है सेम हम लोगों को वही लाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग वो स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए डिफरेंशिएशन, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बटे dx। अच्छा, यहाँ dy लिखिए, d1 लिखिए, dy लिखिए, y1 लिखिए या y डैश लिखिए, सब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रूव्ड वाला में आपको सोच के लिखना पड़ेगा, कि देख के लिखना होगा कि प्रूव्ड में क्या लिखा है, ये वाला लिखा है कि ये लिखा है कि ये लिखा है। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी बात लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। u इंटू वी फॉर्म में इसको रखते हैं 3x, और साइन का क्या हो जाएगा cos, है ना, x की जगह 4x है, और 4x का क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस साइन 4x को रखते हैं, साइन 4x को रखते हैं, और e⁴x का e⁴x ही होगा, और ये 3x का क्या होगा 3, ठीक है।
अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये 4e⁻³ है ना। एक काम कीजिए ना, इसको बाहर निकाले, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos 4x और ये हो जाएगा +3 sin 4x ऐसा। ठीक है, ये हो गया किसका, dy/dx। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ लिखिएगा, तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर u × v फॉर्म में। अब यहाँ देखिए e⁻³ को रखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन -4 sin 4x और इस 4 का 4 हो जाएगा, फिर प्लस यह ना होगा, फिर +3 sin का क्या होगा cos 4x और ये 4x का क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस अब इसको रखना, ये वाला रखना कांस्टेंट, 4 cos 4x +3 sin 4x और e⁻³ को यही और 3x का क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। क्लियर है। अब ये हो जाएगा d2y/dx² = e⁻³ को बाहर और यहाँ -4 4 4 ये 16 हो जाएगा, यहाँ 16 लिख देते हैं, 16 sin 4x 4 × 12 cos 4x। ठीक है, और ये 3 जो है ना, ये इस 3 को इसके अंदर गुना कर देंगे, तो 4 × 12 हो जाएगा, प्लस 4 × 12 cos 4x और फिर ये यहाँ भी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा +9 sin 4x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो यहाँ e⁻3x, अब सोचिए sin 4x, यहाँ भी sin 4x, 16 में 9 चला गया, 16 में 9 चला गया कितना 7, तो -7 sin 4x -7 sin 4x और ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 cos 4x। ठीक है, और यही हम लोगों का हो गया आंसर। तो आज इतना ही रहने देते हैं।